बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, सोलर की मार्केट में शफल हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास रैंडम फ़ोन्स आते हैं। सबसे पहला जो एक मार्केट में रुझान चल रहा है वो ये चल रहा है कि एन टाइप सोलर पैनल्स आ गए, एन टाइप आ गए, एन टाइप ले लें, ये कर लें, पी टाइप किसी काम के नहीं है। दूसरा फिर आप सुन रहे होंगे HMO6 ले लें, HMO7 ले लें। देखें, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं करना चाहूँगा ताकि आप लोग जब परचेजिंग कर रहे हों तो उस हवाले से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। लॉन्जी के अंदर HMO5, HMO6, HMO7 कैटेगरीज़ हैं। देखें, इन कैटेगरीज़ के अंदर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस थोड़ा सा बिल्कुल है, जैसे मोनोपर्क में था, पोली में था, मोनो में था, इसमें बाईफेशियल में था, डबल गिलास में था। इस तरह के जो डिफ्रेंशिएशन है वो पैनल्स में होते हैं। HMO5 जो है वो वही पैनल है जो कि नॉर्मल मोनोपर्क का पैनल है और वो मैक्सिमम 550 वाट्स में आता है। उसके बाद चला गया HMO6। HMO6 जो है वो बेसिकली 575 580 वाट का पैनल है। मैक्सिमम 590 वाट का भी पैनल आ सकता है HMO6 के अंदर, क्योंकि उन्होंने उसकी एफिशिएंसी मज़ीद इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से आपके ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ गए और आपके एम्पेयर बढ़ गए। लेट सपोज़ कि आपका पैनल अगर जो है 13 एम्पेयर का था, जो कि मोनोपर्क HMO5 था, और उसके ओपन सर्किट वोल्टेज 50 थे, तो इसके वोल्टेज हो गए 52 या 53 और इसके एम्पेयर हो गए 14। इसी तरह से HMO7 जो आया है उसके जो कैटेगरीज़ हैं वो 600 प्लस में चला जाता है, तो उसके वोल्टेज उसके अकॉर्डिंगली बढ़ गए, एम्पेयर बढ़ गए। इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल जो है वो एन टाइप भी बेसिकली यही सेम फ़िलासफ़ी है इसके पीछे कि मोनोपर्क की अपग्रेडेशन जो फॉर्म है, जो कि 575 580 वाट प्लस में जो जा रहे हैं, उसको हम एन टाइप कह देते हैं। देखें, हमने जब पैनल लेना होता है ना, तो हमें देखना ये पड़ता है कि हम जो पैनल ख़रीद रहे हैं वो हमारे इन्वर्टर के साथ सपोर्टेड है या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये इस चीज़ की होती है कि हम ये देखेंगे वो कंपैटिबल कितना है हमारे इन्वर्टर के साथ। अब रिसेंटली लेट सपोज़ कि अगर आपने लगाने ही 4 या 6 पैनल हैं, तो आप HMO6 ले लें, HMO7 ले लें, आपके काम के हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। और इसकी जगह पे अगर आपने लेने ही जो है वो ज़्यादा पैनल्स लेने, 12-14 पैनल लेने, तो HMO6 या HMO7 आपके काम के नहीं है, क्योंकि आपका इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर आपके पास नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है या मैट्रिक्स का इन्वर्टर है और आप उस पर HMO5, HMO6 या HMO7 या एन टाइप लगाएंगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका MPPT 13 एम्पेयर का है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं और इनको समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस पे जो है ना वो फोकस्ड हैं और थोड़ा सा उनको ब्रीफ नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो भी सोलर के बिज़नेस में इंगेज्ड हैं बंदे, वो इलिटरेट हैं मेरे हिसाब से। उनका काम ये है कि बस जो माल आया बेच दिया, या उन्होंने कस्टमर को एक डायरेक्शन में लगा दिया कि जी बस आपने अगर एन टाइप नहीं ली या HMO6 या 7 नहीं ली तो यूँ समझ लें कि आपकी दुनिया उजड़ गई, आप तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। पी टाइप भी अपनी जगह पे वैसा ही पैनल है, उसकी वैसी ही एफिशिएंसी है, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन फ्री हो के आप लगाएं। अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम प्लान करते हैं तो मैक्सिमम 14 सोलर पैनल डलते हैं, तो आप 14 सोलर पैनल लगाएं, उसका रिज़ल्ट लें और उसको एंजॉय करें। इसी तरह से अगर आपका इन्वर्टर जो है वो नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल टाइप जिस तरह से हम कहते हैं कि VM3 टाइप इन्वर्टर्स जो है वो हर कंपनी के हैं, इन्वर्क्स के हैं, फ्रोनस के हैं, बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, सोलर मैक्स है, जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर आप HMO6, HMO7 और एन टाइप के इन्वर्ट पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये कि उतने पैनल जिससे एक सीरीज़ कंप्लीट हो। लेट सपोज़ कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 पैनल लगाने, 8 लगाने, मैक्सिमम 9 पैनल्स वो इन्वर्टर्स सपोर्ट करते हैं। अगर आप 2 सीरीज़ के अंदर ले जाते हैं इतने बड़े पैनल्स को, तो उसके 27 एम्पेयर टोटल कैपेसिटी होती है, वो भी कवर मतलब वो ऊपर चले जाते हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जो एक क्लाइंट को मिलना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और छोटे इन्वर्टर पे अगर आप ज़्यादा पैनल लगा दें तो उसका वो बेनिफिट नहीं आता। तो इसलिए मार्केट में ये जो क्रेज़ एक तरह का चल रहा है, इसको क्लेरिफाई करना ज़रूरी था और आज के व्लॉग का मकसद भी यही था
कि आप पैनल्स जब भी सेलेक्ट करें तो उसकी अकॉर्डिंगली टेक्निकल डिटेल्स ज़रूर देखें, डिस्कशन करें किसी ऐसे बंदे से जो आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सके, और उसके बाद जो है वो आप सोलर पैनल डिसाइड करें। अगर आप इसी तरह से लेते रहे कि मतलब आपने हाइप क्रिएट करेंगे, अब हाइप क्रिएट करने का नतीजा क्या होता है, देखिए पीछे से चाइना से रेट एक ही है, मोनोपर्क भी उसी रेट पे आ रहा है, और जो आपका एन टाइप है वो भी उसी प्राइस में आ रहा है। इसी तरह से HMO5, HMO6, HMO7 का भी चाइना से प्राइस एक ही है। लेकिन जब आप हाइप क्रिएट करते हैं ना, तो दुकानदार को, इंपोर्टर को मौका मिल जाता है आपसे कमाने का। वो क्या कर रहा होता है, वो आपको ओवर चार्ज करता है, 2 रुपये पर वॉट, 3 रुपये पर वॉट आपसे ओवर चार्ज करेगा। तो पहले ये बाइफेशियल में हो रहा था, अब ये जो है ना एन टाइप और इसमें HMO6 में हो रहा है। देखें दूसरा ये कि एन टाइप और HMO6, HMO7 एक ही है। एन टाइप जो है वो बाकी कंपनीज अपने ब्रांड के लिए यूज़ कर रही हैं, और HMO6, HMO7 जो है वो सिर्फ लॉन्जी यूज़ कर रहा है। तो ये क्लेरिफिकेशन भी जो है वो ज़रूरी थी। तो आज के व्लॉग के हवाले से ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यकीनन आपके काम की आएगी। इंशाल्लाह जो कल मेरा व्लॉग होगा इसी तरह का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की प्राइसेस क्या हैं और मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कौन सा बेहतर टाइम रहेगा आपके लिए। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह से सेल्फ व्लॉगिंग जो कर रहा हूँ उससे आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे अक्सर यूट्यूब के ऊपर, तो कोशिश होगी कि मैं लाइव आके जो है उनका आंसर भी दूं, ताकि दूसरे लोगों को भी जो है वो फैसिलिटेशन मिल सके अगर उस तरह के प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।